नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 और 5 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली क्यूजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे 2 और 3 जनवरी का जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, विच इंडियन फुटबॉलर हु वाज अ मेंबर ऑफ द फुटबॉल टीम इन द 1956 ओलंपिक्स हैज पास्ड अवे रिसेंटली। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे सुखबीर सिंह संधू, सुनील छेत्री, नारायण दास और निखिल नंदी। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है निखिल नंदी। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है 1956 के ओलंपिक्स की। तो ये आयोजित कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं फुटबॉल की बात हुई है। तो जब भी फुटबॉल की बात होती है तो मैं आपको फीफा के बारे में ज़रूर बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं फीफा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फीफा यानी होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 21 मई 1904 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है जूरिच स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है जियानी इन्फेंटिनो। उसके बाद में इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी हो गई है, तो वो है 211। और जो अंडर 20 का वुमेन ओलंपिक होने वाला था या फिर जो अंडर 17 का वर्ल्ड कप होने वाला था, दोनों ही वर्ल्ड कप जो है वो इस साल कैंसिल कर दिए गए कोरोना वायरस के चलते। चलिए अब देखते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में जो हमारा पहला सवाल है वो है, रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है के वीरमणि, विनोद कुमार यादव, कृपाल सिंह जी और सुनीत शर्मा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है क्या है, सुनीत शर्मा। अब यहाँ पर रेलवे बोर्ड की बात हुई, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1905 में। उसके बाद में वर्तमान में जो सुनीत शर्मा बने हैं ये किसके जगह पर बने हैं, तो इसके पहले जो थे वो थे विनोद कुमार यादव। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है रेलवे बोर्ड की। तो भारत के रेल मंत्री कौन है, तो वो है पीयूष गोयल। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। हाल ही में विनोद कुमार यादव जो है उन्हें एक अवार्ड भी दिया गया है। वो कौन सा अवार्ड है, तो उन्हें जो है वो आईईटी अवार्ड दिया गया है। आईईटी यानी क्या होता है, तो इंडियन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड से जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो आज का जो दूसरा सवाल है वो है, एडीबी एंड इंडिया साइन 10 मिलियन US डॉलर्स लोन टू सपोर्ट हॉर्टिकल्चर इन विच स्टेट। एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन US डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मणिपुर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है एडीबी की और हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए देखते हैं एडीबी और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 25 जनवरी 1971 को। उसके बाद में वहाँ के जो सीएम है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जयराम ठाकुर। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एडीबी की भी बात हुई है। तो चलिए देखते हैं एडीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एडीबी यानी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, जो कि फिलीपींस में आता है। फिलीपींस की बात हुई है तो फिलीपींस की जो करेंसी है वो क्या है, तो वो है पीसो। उसके बाद में जो एडीबी के प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात एडीबी के बारे में हमें हाल ही में पता होना जरूरी है कि एक बेस्कॉम करके कंपनी है, कहाँ की, तो बैंगलोर की। बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है लिमिटेड, जो कि बैंगलोर में स्थित है। उसे भी 190 मिलियन डॉलर का जो ऋण है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो 231 मिलियन का जो है वो ऋण दिया है किसे, आसाम को। किस लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, डीआरडीओ सेलिब्रेट्स 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021 इट्स चेयरमैन। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को 63वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जी सतीश रेड्डी, विजय शेखर शर्मा,
अमिताभ चौधरी और संजीव चड्ढा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जी सतीश रेड्डी। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ यानी क्या होता है, तो डीआरडीओ यानी होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है डीआरडीओ का, तो वो है न्यू दिल्ली में। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है विजय शेखर शर्मा भी दिख रहा है हमें ऑप्शन में। तो ये कौन है, तो ये जो है ये पेटीएम के सीईओ है। उसके बाद में अमिताभ चौधरी दिख रहा है, तो ये कौन है, तो ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। उसके बाद संजीव चड्ढा दिख रहा है, तो ये कौन है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ है। उसके बाद में इन्होंने कौन सा दिवस मनाया है, तो 63वां फाउंडेशन डे जो है वो 1 जनवरी 2021 को मनाया गया है। डीआरडीओ से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहा है, वो ये है कि ये जो हमें फोटो में दिख रहा है इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है हेमंत कुमार पांडे। इन्हें हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें अवार्ड किसने दिया है, तो इन्हें राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री है उन्होंने ये अवार्ड दिया है। अब ये इन्हें क्यों दिया गया है, तो इन्होंने मेडिसिन के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है वो है लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर शंतनु महापात्रा पासेस अवे, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट। महान संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन हुआ है, वह किस राज्य से है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ओडिशा। तो यहाँ पर महान संगीतकार जो है शांतनु महापात्रा, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और वो कौन से राज्य से थे, तो वो थे ओडिशा। और वो एक पहले ऐसे ओडिशा के संगीतकार थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी या फिर लता मंगेशकर इनके साथ काम किया था। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओडिशा की बात हुई है। तो ओडिशा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमें पता होना जरूरी है। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है भुवनेश्वर। ओडिशा का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद में वहाँ के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है गणेशी लाल। तो इतनी जानकारी हमें ओडिशा से इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है उमेश सिन्हा नेम डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हु इज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उमेश सिन्हा को भारत के उपचुनाव आयुक्त नामित किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वह है सुनील अरोड़ा, तरनजीत सिंह संधू, अमिताभ चौधरी और विनीत अग्रवाल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है सुनील अरोड़ा। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो सुनील अरोड़ा जी की बात हुई। ये कौन है, तो ये भारत के चुनाव आयुक्त है। और उमेश सिन्हा जो है उन्हें हाल ही में जो है वो उप चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो तरनजीत सिंह संधू दिख रहा है। तो ये कौन है, तो ये भारत के जो है राजदूत है। कहाँ पर, अमेरिका में। हाल ही में जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने एक अवार्ड दिया है। वो अवार्ड किसने स्वीकारा है, तो वो अवार्ड स्वीकारा है तरनजीत सिंह संधू ने। उसके बाद में अमिताभ चौधरी तो मैंने आपको बताया है कि एक्सिस बैंक के सीईओ है। और विनीत अग्रवाल कौन है, तो विनीत अग्रवाल जो है वो एसोचैम के चेयरमैन है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। तो जो अगला सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द डिकेड। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है लियोनल मेसी, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और निखिल नंदी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हुई है। और उन्हें जो है वो दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है वो चुना गया है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो वो जो है वो पोर्तुगाल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुनील छेत्री जी की बात हुई है। तो ये भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान है। उसके बाद में अब यहाँ पर फुटबॉल की बात हो गई है। तो भारत की जो वर्तमान में फीफा में रैंक है वो कौन सी है, तो भारत की जो वर्तमान में फीफा में रैंक है वो है 104। इससे पहले ये 108 थी, अब ये 104 108 है। तो एक नंबर पर कौन सी टीम है, तो एक नंबर पर जो है वो बेल्जियम टीम है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है वो है विच स्टेट स्कूल करिकुलम विल बी इंक्लूडेड इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज। हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हाल ही में ये निर्णय लिया है कि जो सिख गुरु थे उनके बारे में जो उनका पाठ्यक्रम होता है स्कूल में बच्चों का, उनके पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं को जो है वो शामिल किया जाने वाला है। यानी जो उनका जो इतिहास है वो स्कूल में सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में उसके जो सीएम है वो कौन है, वो है योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, आनंदीबेन
बेन पटेल। उसके बाद में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि राज्यसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो वो है 31, और लोकसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो वो है 80, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है वो है वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 4 जनवरी। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर जो है ब्रेल दिवस की बात हुई है। तो ब्रेल दिवस यानी क्या होता है, चलिए देखते हैं ब्रेल दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है ब्रेल डे। ब्रेल डे यानी ये होता है कि जो भी अंध व्यक्ति होते हैं, यानी जिन्हें दिखता नहीं है, उनके लिए ये एक लिपि बनाई गई है, यानी अगर उन्हें कुछ पढ़ना है तो वो ये ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ब्रेल की बात हुई तो ये कौन थे, तो ये एक शास्त्रज्ञ थे जिनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 4 जनवरी 1809 को। कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। उसके बाद में 2019 से जो है वो ये डे मनाना शुरू हुआ है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो जो अगला सवाल है वो है DCGI gives final approval for COVID-19 vaccine of Serum Institute and Bharat Biotech. Who is the CEO of Serum Institute? DCGI सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके के लिए अंतिम मंजूरी दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है आधार पूनावाला, विजय शेखर शर्मा, अमिताभ चौधरी और संजीव चड्ढा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, आधार पूनावाला। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है DCGI की। तो DCGI का क्या मतलब होता है, तो DCGI यानी होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद में यहाँ पर आधार पूनावाला जी की बात हुई है और ये सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है। तो चलिए देखते हैं आधार पूनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है आधार पूनावाला जो कि CEO है, कहाँ के, तो सीरम इंस्टीट्यूट के। अब सीरम इंस्टीट्यूट है कहाँ पर, तो ये है पुणे में। अब इसे हम याद कैसा रख सकते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं इनका जो नाम है वो क्या है, तो उनका नाम है पूनावाला। तो पूनावाला से हम कहीं ना कहीं पूना याद रख सकते हैं, यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो पूना में स्थित है। उसके बाद में जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने एस्ट्रेजेनेका जो एक कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेशन किया है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। और जो सीरम इंस्टीट्यूट है उनकी जो कोविड की वैक्सीन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कोविशील्ड। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है वो है अ बुक टाइटल वाना मास्टर क्लास लॉन्च बाय विच कंट्रीज राइटर अल्फ्रेडो कोवेली। वाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किस देश के लेखक अल्फ्रेडो कोवेली द्वारा शुरू की गई है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब या फिर इटली। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है इटली। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है वाना मास्टर क्लास की। तो ये किताब जो है ये किस पर बेस है, तो ये किताब जो है वो लॉर्ड गणेश पर बेस है। उसके बाद में जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो यंग लड़के होते हैं उनके लिए ये किताब बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये किताब बनाई गई है अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा। उसके बाद में इटली की बात हुई है, तो इटली की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है रोम। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो अगला सवाल है यानी कि आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स यानी कि LHP अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स। पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला कितने राज्यों में रखी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 6 स्टेट्स यानी कि 6 राज्य, 7 स्टेट्स यानी कि 7 राज्य, 8 स्टेट्स यानी कि 8 राज्य या फिर 9 स्टेट्स यानी कि 9 राज्य। तो अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर डेली क्विजेस होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।